नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की बात करें तो विद्यालय में शिक्षण, अधिगम और वातावरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 120 प्रश्नों में 25 प्रश्न यहां से इस टॉपिक से आते हैं। सबसे पहली बात, अगर जो आपने बिहार बीएड एग्जाम देना है, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और वीडियो को देख रहे हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल का क्लिक कर लेना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप की कोई फीस नहीं है, सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, यूट्यूब पे क्लास चलती है उसकी कोई फीस नहीं है। आइए हम उसकी बात कर लेते हैं जिसके लिए हम वीडियो पे आए हैं। विद्यालय में शिक्षण, अधिगम और वातावरण कहां से करें, कैसे पढ़े, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। आप जल्दीबाजी करते हो, इनका उनका कोर्स खरीद लेते हो, लेकिन बाद में परेशान से रहते हो। लेकिन मैं यहाँ पे टीचर्स वे प्लेटफॉर्म से, मैं सुधीर आपकी गारंटी लेता हूं, अगर जो आप मेहनत करने में सक्षम हो तो भाई मेरे यहां से बेहतर आपको कहीं चीजें नहीं मिलेंगी। आइए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि विद्यालय में शिक्षण, अधिगम, वातावरण में 2022 में कुछ 2022 से 5-6 क्वेश्चन मैं निकाल के लेकर आया हूं, दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 90% अंक लाने का एक ही फॉर्मूला, इस चीज को अच्छे से पढ़ के जाओ। सरकारी सीट लेना तो इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ये चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। कितने क्लासेस में कराएंगे मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों से मैं फिर से बोलता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे उत्तर प्रदेश या बिहार, दोनों बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे टारगेट बैच अभी चल रहे हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं, अगर जो आप मेहनत पे भरोसा रखते हो तो भाई हम आपके कदम चूमते हैं। आइए, वेलकम है टीचर्स वे आपका स्वागत करता है। कहीं पे कुछ लेट नहीं हुआ है। आप अगर जो डेली 3 से 4 घंटा हमको दे सकते हैं तो मैं आपको सरकारी सीट देने की गारंटी दे सकता हूं। टारगेट बैच है 2023 के लिए। जो क्लासेस चल चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, जो चल रही है वो आप लाइव देखिए, बाकी हमारी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फीस क्या है सर जी आपके पेड बैच की? 499 नहीं देना, 10% का डिस्काउंट चल रहा है। बिहार से है तो आप प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा, BIHAR10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां से कोर्स को परचेज करना है? हमारी एप्लीकेशन है टीचर्स वे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, टीचर्स वे सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारी बेनिफिट जो लिखी गई आपको मिलेगी। और एवरी संडे हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। एवरी संडे आप सभी से गूगल मीट पे वीडियो कॉल के माध्यम से हम सबको एक साथ जोड़ के बात करते हैं। ये 15 प्रैक्टिस सेट भी आपकी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरे सिलेबस की तैयारी कराएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं जिस लिए हम आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, हमारा जो एक चैप्टर है आपका, जो एक सब्जेक्ट है बिहार बीएड की प्रवेश परीक्षा में जिससे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है? इसका नाम क्या है सर जी? पेडागोजी। आपने सुना है कि अगर जो आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से छात्र और शिक्षक का रिलेशन होना चाहिए। हमारा विद्यालय है तो विद्यालय का एटमॉस्फेयर, हमारे विद्यालय का माहौल कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण होनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे विद्यालय में शिक्षण और अधिगम वातावरण में आपको पढ़ना होता है। यहां पर कुल 6 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला चैप्टर है विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। मतलब अगर जो स्कूल है, विद्यालय है, तो जो भी संसाधन है उसको प्रबंध कैसे करेंगे। विद्यालय में लाइब्रेरी कैसी होगी, विद्यालय में छात्रावास या जो भी हॉस्टल्स होते हैं वो कैसे होंगे, जो कितने कक्षे होने चाहिए, हर कक्षे में कितने सीट होनी चाहिए, किस हिसाब से कक्षाएं होनी चाहिए, विद्यालय कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपके इसमें देखने को मिल जाएंगी। ग्राउंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा छात्र संबंधित मुद्दे, छात्रों को लेकर क्या मुद्दे होते हैं, इसके बारे में यहां पे देखने को मिल जाएगा। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, कि हम शिक्षण को किस प्रकार से आसान बना सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को किस प्रकार से, उससे रिलेटेड चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी। पाठ्यक्रम आधारित तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रिया, ये हमारा चौथा चैप्टर है इसका। विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन, और हमारा छठा चैप्टर आ जाता है भौतिक वातावरण। ये 6 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने होते हैं। अब इन 6 चैप्टर्स की बात करूं, इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? एमसीक्यू क्लासेस मैं कुछ यूट्यूब पे कराऊंगा, और हमारी ये सारी डिटेल में इसके नोट्स प्लस क्लास, नोट्स प्लस क्लास आपको हमारे पेड बैच में ही मिलेगा। तो पेड बैच कैसे लेना है मैंने आपको बताया, अभी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, जितना जल्दी लोगे उतना बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। मैं सीना ठोक के कहता हूं, मेरे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे इस सब्जेक्ट को लेकर कोई नहीं दे सकता। तो जितना सोचोगे उतना टाइम वेस्ट करोगे, बिना सोचे समझे आओ और सीखो।
मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या चीजें चलती है। टीचर्स वे यूट्यूब प्लेटफॉर्म खुला पड़ा है, आप हमारी हिस्ट्री की क्लासेस देखिए, हमारी पॉलिटी की क्लासेस देखिए, हमारी हिंदी की क्लासेस देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए आपको लेना है या नहीं। लाइव क्लासेस में जुड़िए, आप बच्चों से बात करिए कि इनका बैच कैसा है, उसके बाद डिसाइड करिए लेना है या नहीं। खुला प्लेटफॉर्म है। आइए हम बात कर लेते हैं, ये 6 चैप्टर है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, 6 दूनी 12, यानी कि 6 दूनी 12। हर चैप्टर को मैं 2 क्लास में करवाऊंगा, और 2 क्लास में करवाने के साथ साथ मैं लिखवाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये चीजें याद करने वाली नहीं है, पहली बात, ये चीजें समझने वाली है। तो हर चैप्टर का एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर का एक पीडीएफ। और पीडीएफ मतलब कैसा होगा, एमसीक्यू में नहीं होगा, थ्योरी में होगा। हर चैप्टर का एक पीडीएफ थ्योरी में, यानी कि 6 चैप्टर 6 पीडीएफ चैप्टर वाइज। ठीक है, क्लियर है। और उस पीडीएफ के साथ क्लास कराया जाएगा, यानी कि हर चैप्टर के 2 क्लास होंगे। क्लास किस लिए सर जी, आप पीडीएफ दे दो? नहीं बाबू, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। टीचर आएंगे, मैं नहीं होऊंगा, अलग टीचर होंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चीजों को, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं रह जाएगा। आप जो सुने रहोगे, गहन अध्ययन किए रहोगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। जब पेपर देने जाओगे तो आपके दिमाग में वो चीजें निकल के आएंगी। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर जो है, इसको 2 वीडियो प्लस पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ में हर चैप्टर के 50 से 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। ये सारी चीजें पेड बैच में होंगी। बाकी कुछ क्लासेस फ्री वाले यूट्यूब पे मैं करवाऊंगा, 10 12 15 क्लासेस, वो आपके वहां पे सिर्फ एमसीक्यू होगा। लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ना है तो बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर जरूर लिख लीजिएगा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बैच से रिलेटेड चीजें जानने के लिए। 7906 236059। तो बिहार बीएड के लिए इस बार सबसे ज्यादा रिजल्ट देने को तत्पर है टीचर्स वेब प्लेटफॉर्म, तो जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करिए। तो एक चीज और जान लेते हैं, सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मेरे समझ में अभी नहीं आ रहा। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो 2022 के 5 से 6 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था 2022 के पेपर में। क्वेश्चन कहता है कि छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए। अब जब क्वेश्चन को देखेगा बच्चा, पढ़ेगा, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, तो स्पोर्ट्स शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा ही, सही बात है। तो बच्चा आंसर लगा के चला आएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि आंसर गलत है। आंसर सही क्या होगा? आंसर होगा डी, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 4 ऑप्शन होते हैं हर प्रश्न के, तो आपको नहीं आता तो एक चीज देखा करो, तुक्का मारने का तरीका मैं बताता हूं कि भाई क्या आंसर नहीं हो सकता, ये तो निकाल लो। तो इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाएगा। क्या छात्रों को स्कूल में छोड़ दो, भाई जाओ खेल बाऊ, मेरा काम आसान हो जाएगा? ये गलत है। टाइम पास करने में मददगार, ये गलत है। यानी कि या तो ए होगा या तो डी होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग आपको लग रहे होंगे। लेकिन जो सही आंसर होगा जब आप पढ़ोगे, तो यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। भौतिक संतुलन क्या? छात्रों को फ्रीडम मिलेगी खेलने की। और सहयोग का मतलब क्या हो गया? मतलब कई गेम्स ऐसे होते हैं जो 2 से 3 4 छात्र मिलकर खेलते हैं। जब मिलकर खेलेंगे तो एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए, ये भी भावनाएं विकसित होंगी। तो यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने फिर से बोला कि ये रटने वाले टॉपिक नहीं है, ये रटने पढ़ने वाला, ये समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो फरवरी से आपकी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितना जल्दी हो सके आप बैच को ज्वाइन करके और चीजें तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, स्वयं क्या है? स्वयं, तो स्वयं की बात करें, ये क्या है भाई? आप पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। आपने देखा होगा D2H चलता है, डायरेक्ट टू होम, यानी कि DTH जो सर्विस लगता है। अगर जो मैं बात करूं फ्री में जो DTH लगता है फ्री वाला, तो उसमें 32 चैनल आते हैं जो 24/7 चलते रहते हैं, और ये एजुकेशनल चैनल होते हैं। तो एक NGO है जो इन चैनलों को प्रसारित करने का काम करते हैं, जिसे स्वयं बोलते हैं। तो स्वयं एक गैर सरकारी संगठन, यानी कि NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? आइए चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका एक लोकतांत्रिक नेता, एक निर्देशक की गलत बात, एक तानाशाह की गलत बात। तो एक लोकतांत्रिक नेता सही है। तो लोकतांत्रिक नेता मतलब गलत थोड़ी हो गया। अब आप पढ़ोगे सर लोकतांत्रिक मतलब, भाई साइंस पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब सबको लेके साथ चलना। तो भाई शिक्षक की भूमिका ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर के ऊपर विशेष ध्यान देना।
किस प्रकार से मैनेज करना, सब कुछ साथ में लेके चलना, ये कह लो, सीधी सी बात है। तो एक लोकतांत्रिक नेता की भूमिका में होना है, नेता भी तो होता है भाई, लोकतांत्रिक नेता होता है तो अगर जो बनता है सांसद तो पूरे लोकसभा क्षेत्र को साथ लेके चलता है, तो वही चीज होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था, 2022 के सारे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत है? प्रगतिशील, प्रगतिशील सिद्धांत शिक्षण विधियों की बात कर रही है। तो पूछताछ, वियोजक, अधिष्ठापन, समस्या समाधान। तो मैं कहूंगा भाई प्रगतिशील में समस्या समाधान आएगा। छात्रों को सिखाना कि प्रॉब्लम्स आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो ये समस्या समाधान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन और है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? मतलब क्या है, विद्यार्थियों के समूह में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं शिक्षक, वो किस प्रकार से अध्ययन करता है, कैसे करेगा? अवलोकन करना, केस अध्ययन, इतिहास, ये गलत हो जाएगा। प्रयोग करेगा, क्या छात्रों पर प्रयोग करेगा आके? नहीं। साक्षात्कार, क्या इंटरव्यू लेगा क्या? कर नहीं। क्या करेगा? अवलोकन करेगा, मेजर करेगा, खड़े रहेगा, बैठे रहेगा, देखा करेगा कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, तो अवलोकन करके ये सब करेगा। आगे चले, इस प्रकार ये क्वेश्चन और, नैतिकता किस विज्ञान का, किसका विज्ञान है? तो नैतिकता सीधी सी बात है आचरण का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत थी? 6 क्वेश्चन मैंने लेकर आया था, 6 ही लेकर आया था, 2022 के सारे क्वेश्चन है। तो फिर से बोलता हूं बिहार वालों, कुछ नहीं करना, बैच को ज्वाइन कर लो। देखो ये हमारा सिलेबस है बिहार बीएड की बात करें, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन, ठीक है, एंड लॉजिकल। देखो हिंदी तो हम खत्म ही कर चुके हैं, हिंदी खत्म ही कर चुके हैं, जीके में हिस्ट्री खत्म हो चुकी, पॉलिटी चल ही रहा है, ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपका चल ही रहा है हिस्ट्री, ठीक है, और टीचिंग एंड लर्निंग ये वाला 25 क्वेश्चन आने, ये हम करेंगे, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है टीचर्स से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, फिर लॉगिन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पेड बैच में जाना है, पेड बैच में आपको टारगेट बैच दिखेगा 499 का, और वहां पे आप जैसे ही परचेज करोगे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड का आप एक कोड डाल देना, बिहार से हो तो बिहार 10 और यूपी से हो तो यूपी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप इस प्रकार से कोर्स को परचेज करके चीजों को पढ़ सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चलती है और जो रिकॉर्डेड क्लास है एमसीक्यू वाले, हम थ्योरी के साथ एमसीक्यू दोनों लेके चलते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, मेरे हिसाब से चलोगे तो टॉप भी कर सकते हो गारंटी के साथ। चलिए, समझने वाले खैर समझ गए होंगे, बाकी जितना जल्दी हो सके आप बैच को ज्वाइन करो। ये सारा सिलेबस जो यूपी बीएड का है या बिहार बीएड का है, ये हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन को ज्वाइन करो। अभी जो बैच चल रहा है आपको मैं बता देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा टारगेट बैच है, 499 की जगह आपको मात्र 450। और कभी भी कोई दिक्कत होती है, नंबर रहेगा मेंटरशिप के लिए, आप कॉल कर सकते हो। चलिए, मिलता है इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।